बीजेपी का विस्तार लगभग पूरे भारत में हो चुका है या हो रहा है, लेकिन दक्षिण एक ऐसा क्षेत्र है जहां बीजेपी की दाल अभी तक नहीं गली है। तमिलनाडु में बीजेपी वहां की शक्तिशाली पार्टी AIADMK के साथ थी, लेकिन उन्होंने भी रास्ते अलग कर लिए। अलग होने के बाद AIADMK ने जश्न मनाया, वही बीजेपी ने अपने अध्यक्ष अन्नामलाई का स्टैंड लेकर उन पर भरोसा जताया। बात यह है कि AIADMK के नेतृत्व ने कुछ वक्त पहले बीजेपी नेतृत्व को हटाने की मांग की थी। उनसे माफी की उम्मीद की गई थी, क्योंकि अन्नामलाई ने AIADMK के भगवान माने जाने वाले अन्नादुरई, जयललिता और कार्यकर्ताओं पर कई बार टिप्पणी की थी। अन्नामलाई ने न तो माफी मांगी और न ही बीजेपी ने उन्हें पद से हटाने का विचार सही समझा। लेकिन क्यों? एक अध्यक्ष को बचाने के लिए गठबंधन को जाने देना कहां की समझदारी है? ये जानने के लिए जानना होगा कि आखिर के अन्नामलाई हैं कौन। अन्नामलाई का जन्म 1984 में तमिलनाडु के करूर जिले के थोटामपट्टी गांव में हुआ था। उन्होंने कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद IIM लखनऊ से MBA किया। जून 2019 में जब अन्नामलाई ने IPS की नौकरी छोड़ी थी तो वह बेंगलुरु साउथ के डिप्टी पुलिस कमिश्नर थे। अपने सख्त मिजाज और ईमानदार छवि के चलते तमिलनाडु में उनकी पहचान सिंघम जैसी रही है। भाजपा ज्वाइन करने के करीब साल भर बाद जुलाई 2021 में वे प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अन्नामलाई वेलाला गौंडर जाति से आते हैं। तमिलनाडु के चुनाव में यह जाति काफी रणनीतिक महत्व रखती है। अन्नामलाई के जरिए भाजपा इस वोट बैंक पर फोकस करना चाहती है। खास बात यह भी है कि अन्नामलाई उसी जात से आते हैं जिस जाति से AIADMK के पलानीस्वामी आते हैं। भाजपा इस पूर्व IPS के जरिए पलानीस्वामी के वोट बैंक में सेध लगाना चाहती है। अन्नामलाई की तेजतर्रार छवि का फायदा बीजेपी तमिलनाडु में अपनी सियासी पकड़ को मजबूत बनाने में कर रही है। अन्नामलाई भाजपा के लिए किस कदर अहम है, यह इससे साबित हो जाता है कि पार्टी ने यहाँ पर अन्ना द्रमुक का साथ छोड़ना उचित समझा। जुलाई में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अन्नामलाई को तमिल में थाम्बी कहा था, जिसका मतलब होता है छोटा भाई। इसके अलावा शाह ने उनके काम की जमकर तारीफ भी की थी। जानकार बताते हैं कि अन्नामलाई ने वह सब किया है जिसकी बदौलत पार्टी तमिलनाडु में सुर्खियों में है। वह लगभग हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सुनिश्चित करते हैं कि पार्टी लगातार खबरों में रहे। अन्ना द्रमुक के खिलाफ समेत उनके तमाम बयानों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अन्नामलाई ने यहाँ पर कई पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को साइडलाइन भी कर दिया है। बताया जाता है कि हाल ही में अन्नामलाई ने भाजपा की अंदरूनी बैठक में राजनीति छोड़ने तक की धमकी दे डाली थी। उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी अन्ना द्रमुक संग गठबंधन जारी रखती है तो वह ऐसा करने से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ दिन पहले अन्नामलाई ने कहा था कि तमिलनाडु के पहले CM और कद्दावर द्रविड़ियन नेता अन्नादुरई ने हिंदू धर्म का अपमान किया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि इसके चलते उन्हें मदुरई में छिपना पड़ा था और माफी मांगने के बाद बाहर निकल पाए थे। AIADMK ने उनके इस दावे को बकवास बताया था। हालांकि इसके बाद दोनों दलों के बीच दूरी बढ़ने लगी। यह तनाव 11 सितंबर को तब और बढ़ गया जब अन्नामलाई ने कहा अन्नादुरई की बात को सही साबित करने के लिए उनके पास 1956 के अखबार हैं। अन्ना द्रमुक नेता KP मुनुस्वामी ने भाजपा की राज्य इकाई पर अन्नादुरई और दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का अपमान करने और उनकी विचारधारा की आलोचना करने का आरोप लगाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।